नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की जुरेहरा तहसील के गांव समधरा लेकर आए हैं। यह कहानी उस बेबसी की है जहां पिछले 8-10 सालों से किसान अपनी ही मिट्टी को तरस रहा था। समधरा गांव के हालात किसी त्रासदी से कम नहीं थे। गांव के करीब 500 बीघा उपजाऊ खेत पिछले एक दशक से गंदे पानी के तालाब बने हुए थे। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी भरा होने के कारण बच्चों की पढ़ाई ठप थी। किसान बताते हैं कि अपनी जमीन होते हुए भी उन्हें पेट पालने के लिए बाजार से अनाज मोल खरीदना पड़ रहा था। सरपंच अख्तर हुसैन और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन और बड़े अधिकारियों के सामने अनगिनत बार गुहार लगाई, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ शून्य मिला। लोग इतने हताश थे कि उन्हें अपना भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आ रहा था। जब सरकारी तंत्र ने समधरा को उसके हाल पर छोड़ दिया, तब गांव की पंचायत ने पड़ोसी गांवों में हो रही सेवा को देखा और एक उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय करिश्मे जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जी देने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला समधरा की गलियों में दाखिल हुआ। यह रफ्तार किसी सरकारी फाइल की नहीं, बल्कि एक रहनुमा की करुणा की थी। गांव को इस 10 साल पुराने संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 8300 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। लेकिन असली चमत्कार तो तब दिखा जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली सिर्फ 6 घंटे आती है और 3 फेस कनेक्शन की कमी है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और डीजल का सारा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाए। पाइप चिपकाने वाला 40 किलो फेविकोल और हर छोटा बड्डा स्टील का नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को बाजार का मुंह न देखना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है गांव समधरा, तहसील जुरेहरा, जिला डीग, भरतपुर, राजस्थान में। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के वाहन आ गए हैं और पीछे जो आज इस गांव को बाढ़ सहायता सामग्री दी जाएगी, वो सारी सामग्री यहाँ पर लेकर सेवादार आ गए हैं। आपको बता दें, इस गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में 8300 फुट 8 इंच के पाइप और 2 पानी की मोटर और डीजल जनरेटर की प्रार्थना रखी थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने
उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वो सारी सामग्री इस ग्राम पंचायत के लिए दी है और ये सारी सामग्री लेकर सभी सेवादार यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला समधरा गांव में पहुंच गया है। गांव समधरा, तहसील जुरेहरा, जिला डीग में। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके ये सारा काफिला गांव समधरा में ग्राम पंचायत में जाएगा और वहाँ पर आज वो बाढ़ सहायता सेवा सामग्री इस पंचायत को सौंपी जाएगी। तो अभी सभी सेवादारों द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। दोस्तों अभी आप देख रहे हो ग्राम समधरा में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ राहत सेवा काफिला पहुँच गया है और यहाँ पर इस ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर, स्वरूप पर फूल माला चढ़ाकर अर्पण कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के लिए बाढ़ का पानी निकालने के लिए जो सामग्री भेजी है वाकई में वो अद्भुत है। और इस मदद से, इस राहत सामग्री से गांव का बाढ़ का पानी निकल जाएगा, जल भराव की स्थिति खत्म हो जाएगी। और इसी खुशी में इस काफिले के स्वागत में संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर ग्रामवासी बारी बारी से आकर फूल मालाएं अर्पित कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और कार्यक्रम स्थल पर ये काफिला जा रहा है और ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का किया है और बहुत खुशी का ये पल है। और पीछे आप देखेंगे पूरा गांव उमड़ कर आया है, पूरे गांव, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और फूल मालाएं पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर बहुत ही भव्य और विशेष स्वागत ग्रामवासी समधरा के लोगों ने यहाँ पर किया है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत बामनी अख्तर हुसैन। हमारे यहाँ बाढ़ का हालात रहते हैं, पानी का जलभराव बहुत होता है, काफ़ी ज़मीन पानी के अंदर रह जाती है, कोई फसल नहीं होती जिसमें। तो हमारे पड़ोस के गांव में संत रामपाल जी, इन्होंने इन पड़ोस के गांव में बहुत बारी और दान किया है पाइपलाइन। तो हमने भी वहां जाके इनसे रिक्वेस्ट करी, आश्रम पे जाके अर्जी लगाई इनके पास में और इनका बहुत बड़ा वो आशीर्वाद रहा। एक मुसलमान बस्ती में, मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान हूँ और मुसलमान की बस्ती है पूरी है, जो इन्होंने पूरा सामान यहाँ भेजा है या पानी निकासी का, जिससे पानी निकासी हो जाएगी और ज़मीन में फसल हो जाएगी। हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज जी उसने सामान दिवाया है बहुत, जो सरकार भी ना कर पाई जा काम को। 5 साल से हम परेशान हैं, 5 साल से हमारा जंगल नहीं पड़ा है, जो काम सरकार भी नहीं कर पाई उसको हमारे लिए महाराज जी ने करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, उसका बहुत शुक्रिया करते हैं हम। जल भराव की जी स्थिति यह है, कम से कम 500 बीघा जंगल में हमारे जल भराव है और जासू गांव बहुत ज़्यादा परेशान। कितने समय से पानी भरा हुआ है? समय से कम 8 साल से पानी भर रहा है और जो जंगल बूता ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो अब हमने उम्मीद बन गई कि अब हमारा जंगल बू सकता है। तो आज जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है उससे ये जल भराव की स्थिति ठीक हो जाएगी? हाँ, उससे बिल्कुल हमारी ठीक हो जाएगी, पानी निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा हमारा। अच्छा, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, लोगों को क्या मैसेज? संत रामपाल महाराज जी के बारे में कहूँगा, उसका सभी आदमी शुक्रिया कर रहे हैं। उसने जो हम सपने में भी ना सोच सके वह काम कर दिया। सरपंच अख्तर हुसैन जी और संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी और उनके यहाँ पे जो अनुयायी हैं उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो गांव की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देखा जाता है कि बहुत लंबे समय से इस गांव की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी
कि लगातार कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर लगातार पानी भरा रहता है, फसलें नहीं होती हैं और स्कूल में पानी भर जाता है। आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं उनमें भी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे जैसे सुना कि यहाँ पे पड़ोसी गांव हैं, वहाँ के लोगों ने ये काम कराया आपके थ्रू, और फिर हमारे गांव के लोगों को पता चला कि ऐसी सेवा महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, तो इन लोगों को पता चला कि आप तक वहाँ पे पहुँचे। तो आपकी उस सेवा का जब नाम सुना तो यहाँ के लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ कि ये प्रॉब्लम हमारी भी सोल्व हो सकती है। लोगों ने आपसी ग्राम पंचायत लेवल से या बड़े बड़े अधिकारियों के लेवल से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई प्रॉब्लम जो है इसकी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जब आप तक पहुँचे तो इन लोगों में एक आशा जागी कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है जो लंबे समय से चली आ रही है। तो ये लोग वहाँ पे जैसे आप आश्वासन मिला कि ऐसे ऐसे हो सकता है, इन लोगों ने गांव डिस्कस किया कि इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, और वो संत महाराज रामपाल जी जो हैं वो एकमात्र कर सकते हैं इसको। तो लोगों ने प्लानिंग बनाई कि चलिए और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को रखिए। तो लोगों ने उसका आप तक पहुँचे तो सॉल्यूशन को आपने सुना और सॉल्यूशन के निदान के लिए आपने बहुत कुछ कर ही दिया है। और यहाँ के जो लोग हैं आपसे बहुत बड़े आशावादी हैं। आप ये नहीं देखा कि आपने कि भाई ये किस धर्म का गांव है, किस जात का धर्म है, मतलब बहुत अच्छे अंदाज में गांव के लोगों की प्रॉब्लम को सुना और उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी टीम का पूरी तरीके से हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं उनके लिए। और इन फ्यूचर जो आपने यहाँ के लिए दिया है, पाइप दिए हैं 8,300 आपने पाइप दिए हैं जो 8 इंची हैं, और मीटर 20 HP 2 मोटर हैं आपकी, और 40 फीट तार और डीजल और जनरेटर वगैरह इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिया गया है। तो संत महाराज जी की टीम का और उनके जो यहाँ बैठे सभी हम सभी का, उनके अनुयायियों का पूरी तरीके से धन्यवाद करते हैं। इस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम को सोल्व किया। और गांव वाली जो हमारी जो पंचायत है, सरपंच साहब भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके लिए। जैसे सुन रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आने वाले समय में आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह ये टीम सेवा में अगर लगी रही निष्पक्ष, तो ये एक बहुत बड़ा रूप लेगी, जो एक बहुत बड़ा देश में धर्म के नाम पर एक बहुत अलग प्रचार के रूप में फैलेगा। या हम आशावादी हैं इस चीज़ से। जो लोग कुछ नहीं देख पा रहे, केवल सेवा के तौर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, ना धर्म देख रहे, ना जात देख रहे, ना एरिया देख रहे, कितनी बड़ी बात है। जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे लगभग 10-15 साल से चली आ रही, 20 साल से हम देखते आ रहे हैं, जिसका गाँव के लेवल पे या मतलब किसी भी लेवल पर सोल्यूशन नहीं हुआ, और आप आज उसको सेकंडों में कर दिया। ये समझो आप एक खेल समझ लिया आपने, सेकंडों में इसको सॉल्व कर दिया। तो बहुत बड़ी आपके लिए हम धन्यवाद रहेंगे साहब, शुक्रिया साहब। साथ साहेब, मेरे मुसलमान भाइयों, एक हमारी अन्नपूर्णिमा मुहिम चली है। उस मुहिम के तहत जो भी गरीब परिवार है उसको हमारे जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का है, अगर जब भी गुरुदेव जी के पास में ये चीज़ें पहुंचती है या पता लगता है, तो उसको पूरे परिवार को सदगुरु जी रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से उस खुदा कबीर की रहमत बरसाई है। उनको मकान भी बना के दिया है, उनके पूरे परिवार को आजीवन गोद लिया है। और आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में आप सभी ने भी सहयोग करना है। इस मुहिम से जुड़ो, यही भारत को परिवर्तन में ला सकता है। और ये धर्म की जो बॉर्डर बने हुए हैं, इनको तोड़ने का एकमात्र यही एक साधन है। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस मुहिम से जुड़ो। और हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं है न्यारा। ये हमारा सदगुरु रामपाल जी महाराज का एक नारा है। और बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा और बनाया अन्नपूर्णिमा मुहिम का कि रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान सबको देगा वो कबीर परवरदिगार। रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान सबको देगा वो कबीर परवरदिगार। बोलो सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत साहिब। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख, ना ईसाई। और उनका नारा है, जीव हमारी जाति, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जो एक किसान है और उस किसान से जो फसल आती है, हमारे घर में जो अन्न आता है, कभी हम ये नहीं देखते हैं कि ये किस जाति के परिवार से यह अन्न आया है। जब भी हम अन्न आता है तो हम वो खा लेते हैं और उससे हमारा निर्वाह होता है। वही बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दया करके आपके इस गांव समधरा में ये मदद भेजी है। और जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है
संकट आता है तो हम उस भगवान को, उस खुदा को याद करते हैं, और उस खुदा ने ही आपके ये मदद भेजी है बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से। तो हमें लाख लाख उनका शुक्र करना चाहिए। और जो आपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान किया है, उसका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से आपके इस गांव में ये राहत सामग्री पहुंची है, और जिस तरीके से बुजुर्गों ने, बच्चों ने और नौजवान साथियों ने ये रुचि दिखाई है, तो सदगुरुदेव जी ने एक ही निवेदन किया है कि सब मिल करके ये गांव से, खेत से पानी जल्दी से जल्दी निकालें, ताकि आपकी अगली फसल की बुआई समय पे हो सके। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सेवा में ग्राम पंचायत समधरा, वामनी, तहसील जुरेहरा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत वामनी से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है, जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है, और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है,
जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो भी पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव समधरा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान रूप में एक पगड़ी भेंट की जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव की इस समस्या का सामान देकर, पाइप मोटर आदि सामान देकर जिस तरह से समस्या का समाधान किया है, उसकी खुशी में, उसके सम्मान में, उसके सत्कार में ग्रामवासियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को आदर स्वरूप एक पगड़ी भेंट की जा रही है। सर, आज जो पगड़ी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से भेंट की गई है, उस सम्मान के बारे में बताएं। इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है महाराज जी का हमारे ऊपर। जो इन्होंने सामान हमको दिया है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। गांव समधरा में अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर सभी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताई है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द पाइप और मोटर को लगाकर गांव का पानी निकाला जाएगा। तो अभी ये हैंडओवर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। समधरा में स्वागत का नजारा ऐतिहासिक था। गांव के बुजुर्गों, युवाओं और माताओं ने संत जी के स्वरूप पर फूलों की ऐसी वर्षा की मानो साक्षात खुदा उनके द्वार आया हो। एक ग्रामीण ने बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने कहा, हमारे लिए तो महाराज जी अल्लाह के फरिश्ते की तरह हैं। 10 साल से हम इस पानी में घुट रहे थे, लेकिन आज महाराज जी ने हमारे शरीर से वो कांटा निकाल दिया है। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम जी, क्या? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद जी, जैसे कि हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने उस खुदा कबीर की रहमत जो 8300 फुट पाइप आपके लिए भेजे हैं और 2 मोटर भेजी हैं, जो पानी की प्रॉब्लम आपकी काफ़ी समय से आ रही थी, उसका समस्या का समाधान के लिए जो भेजी गई, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कार्य है साहब, जो सरकार ना कर पाई वह रामपाल जी ने करके दिखा दिया। बहुत अच्छा है, हम उसके आभारी हैं। तो आप बाखबर संत रामपाल जी महाराज को किस नज़रिए से देखते हो? भाई अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखो वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मिसरूप है जी मेरा नाम। मिशरू जी, बताइए क्या कहना चाहते हो? देखो जी, कहना कहा जाते हैं, ये पूरी पब्लिक जान रही है कि जो भी मानस है, जो ये भला ही है, जी जो ये काम कर रहा है, जो भलाई का ही कर रहा जी है। इस पे किसाई की कमी ना है, पैसे की भी ना है, मानस की भी ना है। और जो भी अल्लाह इस पे कोई भार बोझ है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। तो आप इसको अल्लाह का रहनुमा मानते हो? हाँ जी, कोई ना, खुदा का जरिया मानते हो? हाँ जी जी। ये ऐसे संबंध शरीर में से जैसे कांटा खिंचा हो, जो ये पानी का सिस्टम बना हमारे यहाँ। सच्चाई बात तो ये कि 6 महीना में नू पता पड़ती है कि जब नाच लेना पड़ता है, जब वो कहाँ हिसाब आ रहा कहाँ ना आ रहा। जब 6 महीना पहले नाच बीत जाता है, जिन पर 20-20 बीघा खेत है, उन पर 6 महीना पहले नाच बीत जाए। हाँ, और अब बताओ, ये तो हमने भी दिख रही है, आपन ने भी दिख रही है कि इससे भी भलाई का काम और भी कोई है कि भलाई का ही काम है जी। हाँ, अब यह है पब्लिक, यहाँ में भी कोई और विचार सोचे तो फिर वो सारी बेवकूफ़ी की बात है ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खान साहब, क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, जैसा कि आज आपके इस गांव के अंदर बाखबर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कुछ आपको पाइपें और मोटर दी गई है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहेंगे, हमारा गांव का मतलब पानी जंगल जो भरा हुआ है उसका पानी निकल जाएगा और हमारे गांव में अच्छी फसलें लहलहाने लगेंगी, मतलब पानी निकल जाएगा। उसका शुक्रिया है इस बात के लिए कि हमारा बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हो। तो ये पानी की समस्या कब से थी? ये पानी की समस्या लगभग ऐसा है कम 8-10 साल हो गए तकरीबन। हाँ, लगातार हो रही है, कोई फसलें होती ही नहीं हमारी। तो जब आपकी सरकार ने भी आपकी नहीं सुनी और जो भी आपके इधर कितने भी प्रशासन के आपने चक्कर काटे, फिर भी आज एक मुहिम जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है और ऐसे टाइम पे चलाई है जबकि देश में जो जात पात का भेदभाव ज़्यादा है, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं जी, अच्छा है, मतलब कि संत रामपाल जी मतलब कोई निष्पक्ष, कोई भी धर्म जात पात का कोई भी भेदभाव नहीं है। हमारे लिए एक अच्छा काम किया है उन्होंने और सभी के लिए कर रहे हो, निस्वार्थ कोई भी। तो अभी गांव समधरा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारी सामग्री ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा रही है। तो क्या क्या सामान दिया जा रहा है वो पूछ लेते हैं। सत साहिब जी, गांव पंचायत समदरा में हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 20 HP की 2 मोटर और 8300 फीट 8 इंची पाइप और मोटर में लगने वाला सारा सामान, जैसे स्टार्टर है, और स्टार्टर और मोटर के बीच में जो 20 फीट तार दी जाती है और मोटर के साथ जो नीचे फ्लेक्सिबल पाइप लगती है वो भी 20-20 फुट दी गई है। और मोटर असेंबलिंग में लगने वाला सारा सामान, जैसे कि बैंड हो गया, असेंबली होगी, सुंडिया निप्पल हो गया, सुंडिया क्लिप होगी और SR हो गया जो पाइप को चिपकाने का काम करेगा। लगभग 40 किलो SR दिया गया है और स्टील के नट छोटे से छोटे सामान से लेके और बड़े से बड़े सामान दिया गया है। और सारा का सारा सामान कंपनी का, किर्लोस्कर कंपनी की मोटरें हैं और बढ़िया ब्रांडेड सामान, नट तक स्टील के दिए गए हैं हमारे गुरुदेव जी की तरफ से। और जनरेटर यहाँ पर सिर्फ 6 घंटे ही लाइट आती है, 3 फेज की लाइट नहीं है। मोटरों को चलाने के लिए जनरेटर और उसमें डलने वाला डीजल भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। सरपंच साहब जी, सारा सामान आपने हैंडओवर कर लिया है? हाँ बिल्कुल कर लिया है। जो सामान आपने मांगा था सारा सामान आया है? सारा सामान आया जो हमने रिक्वेस्ट लगाई थी। क्या क्या सामान है? ये 2 मोटर हैं और 4 स्टार्टर हैं और जो बैंड वैंड सब कुछ 8300 फुट पाइप है और ये सारा सामान है, छोटा सामान सब है। सारा सामान आपने ले लिया है? हाँ ले लिया जी। जी सर, अभी गांव में बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बिजली बहुत कम आती है। हमें संत रामपाल जी की तरफ से जनरेटर और डीजल दोनों चीज़ें हमें मिली हैं। जनरेटर का किराया मिला है और डीजल इन्होंने दिया है। तो दर्शकों, अभी गांव समधरा में सरपंच जी ने सारा सामान अपने हैंडओवर कर लिया है और बहुत खुशी जताई है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव के लिए जो स्थायी समस्या पानी बन चुका था, उस पानी को निकालने के लिए तमाम सामान यहाँ पर, मोटर, पाइप, अन्य एसेसरीज सब कुछ यहाँ पर दिया है। तो गांव वाले खुश है, पंचायत खुश है, पूरा गांव खुशी से झूम रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जाति धर्म आदि इन चीज़ों से परे होकर इंसान की मदद की है, मानवता की मदद की है और एक मिसाल पेश की है कि मानव सेवा इस तरह से की जाती है, हर दुखी की मदद इस तरह से की जाती है जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आज करके दिखाई है। समधरा की यह कहानी सिर्फ 8300 फुट पाइप की नहीं है, यह उस इंसानियत की जीत है जिसने मजहब और सरहदों को पीछे छोड़ दिया है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने समधरा के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें वह आत्मसम्मान वापस लौट आया है जो बेबसी की लहरों में कहीं खो गया था। अब समधरा के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।